जय श्री राम। शंखनाद में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल से एक साथ 3 खबरें आई हैं और ये तीनों खबरें ममता बनर्जी, मौलाना गैंग, घुसपैठियों के लिए मुसीबत लाने वाली है। इनके लिए ये खबरें बुरी खबरों जैसी हैं। घुसपैठियों की बात करते हैं। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में है, अमित शाह से मुलाकात हुई, राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई और ये मुलाकात काफी मायने रखती है राजनाथ सिंह से। उसके अलावा राष्ट्रपति और पीएम मोदी से मुलाकात हुई, लेकिन जो मुलाकात अमित शाह के साथ और राजनाथ सिंह के साथ हुई उसमें कई चीजें छुपी हुई है, क्योंकि जो बातचीत हुई है वो सीधे सीधे बॉर्डर और घुसपैठियों को लेकर हुई है। और इस बीच में अमित शाह ने बीएसएफ के एक कार्यक्रम में कई महत्वपूर्ण बातें बोली हैं और जानकारी दी है कि आगे बंगाल के साथ मिलकर क्या होने वाला है। जो शुभेंदु अधिकारी के साथ बैठक हुई, उस बैठक में जो कांटेदार तार लगने हैं, बाड़बंदी होनी है, उसके लिए जो जमीन दी जा चुकी है, अब आगे का प्रोसेस कैसे होना है, इसको लेकर बातचीत हुई है। कानून व्यवस्था को लेकर बातचीत हुई है। जो घुसपैठी अंदर घुसे हुए हैं, जो पार करके आ चुके हैं, उनको कैसे निकालना है, इसको लेकर बात हुई है, क्योंकि इस पर एक हाई लेवल मीटिंग आगे होने वाली है। उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगी। साथ में सीएए लागू करने पर भी बातचीत हुई, जो शुभेंदु अधिकारी कह चुके हैं पहले भी, और अब अमित शाह की तरफ से भी ये समझ लीजिए हरी झंडी इसमें मिल चुकी है। सीएए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट है, वो यहाँ पर ममता बनर्जी के रहते कई चीजें लागू हो ही नहीं पाती। केंद्र सरकार ने लागू किया हुआ है, लेकिन ममता बनर्जी की स्थिति ऐसी है कि वो राज्य में इसे ठीक से चलने नहीं देती है। लेकिन अब इसे एक अभियान के तौर पर चलाया जाएगा और जिन लोगों के पास, जो मतुआ समुदाय के बताए जाते हैं और जिनका भी एसआईआर में नाम कट गया है, जो बांग्लादेश से आए हिंदू हैं, उनको यहाँ नागरिकता मिलेगी। हिंदू हैं, सिख हैं, उनको यहाँ नागरिकता मिलेगी। सीएए के जरिए उनको आवेदन कराया जाएगा। तो इस काम को तेजी से करना है। और ये चुनाव के दौरान भी बीजेपी ने कहा था कि अगर एसआईआर में कट भी गया है आपका नाम, तो चिंता की बात नहीं है, सीएए के जरिए आपका नाम वापस आ जाएगा। और क्योंकि ये वादा था तो इसको तुरंत पूरा करने जा रही है। अब यहाँ पर जो आगे हाई लेवल मीटिंग होनी है, ये मीटिंग होनी है बंगाल, त्रिपुरा और असम के मुख्यमंत्रियों के बीच। और इसका सीधा सीधा मकसद है पूरा बॉर्डर सील करना, ताकि बांग्लादेशी घुस ना सके, बॉर्डर को एकदम सुरक्षित करना। यही बात अमित शाह ने बीएसएफ के साथ, जो एक कार्यक्रम था बीएसएफ का, उसमें उन्होंने बताई कि ये बैठक होनी है। इस बैठक में आप बीएसएफ को भी तैयार रहना है आगे के लिए, कि जिस तरह हमने माओवादी खत्म किए, जिस तरह से नक्सलवाद खत्म किया, उसी तरह से अब बीएसएफ को ये घुसपैठ खत्म करनी है, क्योंकि बॉर्डर सुरक्षा का काम अधिकतर बीएसएफ के पास है। उन्होंने ये भी बताया कि अब तक जो तीनों सरकारें हैं, इन तीनों राज्यों में जो बॉर्डर लगता है बांग्लादेश से, उसमें तीनों सरकारों से आपको पूरा सहयोग मिलेगा। पिछली बार की बात अलग थी बंगाल में, यहाँ तो पहले से ही त्रिपुरा और असम में बीजेपी की सरकार है, लेकिन अब बंगाल में भी आ चुकी है, तो आपको हर तरह से सहयोग मिलेगा। और ये सरकार भी चाहती है कि घुसपैठिए बाहर निकले। तो अब इसके लिए एक हाई पावर्ड डेमोग्राफी मिशन, उसके लिए अनाउंस किया जाएगा, उसकी घोषणा होगी। हाई पावर डेमोग्राफिक मिशन है, जिसके तहत स्मार्ट बॉर्डर भी बनेंगे, यानी कि बीएसएफ को नई तकनीक दी जाएगी। जैसे अभी हाल में एक तकनीक दी गई थी कि आपको बायोमेट्रिक डेटा लेना है, जो ये पकड़े जा रहे हैं, जो वापस जा रहे हैं, उन सबका बायोमेट्रिक डेटा लेकर रखना, और उसकी वो डेटा काम आएगा। कभी भी दोबारा घुसपैठ हो या कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करके चले गए हों, तो सब में ये डेटा काम आने वाला है। और उसमें उसका और इस्तेमाल कैसे होगा, इसकी खुलकर तो जानकारी नहीं दी गई है, क्योंकि सुरक्षा का मामला है, लेकिन ये नई तरह की तकनीक बीएसएफ को सौंपी गई थी। अब इसके अलावा और भी चीजें होंगी, क्योंकि अभी ड्रोन का भी खतरा हो जाता है कि ड्रोन के जरिए भी कई काम किए जा रहे हैं, चाहे ड्रग्स से लेकर या घुसपैठ में मदद करना, तो उस तकनीक से उससे कैसे निपटा जाए। तो बीएसएफ को एक तरह से और हाईटेक बनाया जा रहा है। और अब जो आगे मीटिंग होने वाली है, उसमें एक पूरा प्लान बनेगा। एक तरह से कह सकते हैं कि वो प्लान पूरा चरणों पर होगा, किस चरण में ये किया जाएगा, उस चरण में ये होगा, फिर अगले चरण में ये किया जाएगा, जिससे ना सिर्फ आवाजाही रुके बल्कि जो मौजूद है वो भी बाहर जाए। इसलिए बीएसएफ को अमित शाह ने बोला कि आपका काम सिर्फ आने वालों को रोकना नहीं है, सिर्फ सीमा देखना नहीं है, इन इलाकों में
आपके संपर्क होने चाहिए पटवारी से भी, पुलिस थाने में भी, एसपी से भी, जिलाधिकारी यानी कलेक्टर से भी, या जिला विकास अधिकारी से भी, इनसे भी आपके संपर्क होने चाहिए, क्योंकि रैकेट आगे तक चलता है कि आप घुस गए, वहां से घुस गया व्यक्ति, फिर उसे कहाँ सुरक्षित रखा जाता है, उसको कैसे जो है यहाँ दस्तावेज दिए जाते हैं, कहाँ छुपा लिया जाता है, कैसे बंगाल से आगे भेज दिया जाता है, पूरा नेटवर्क जो है आपकी पकड़ में होना चाहिए। साथ ही घुसपैठ के रास्ते और गौ तस्करी के रास्ते पहचाने और उन्हें बंद करें। ये पूरी ब्रीफिंग की गई है बीएसएफ को, और आगे एक मीटिंग होने वाली है। और शुभेंदु अधिकारी के साथ जो मुलाकात थी वो इसी को लेकर थी कि इसी की जानकारी दी गई, साथ में और आगे क्या एक्शन होना है उसको लेकर हरी झंडी दे दी गई है। आप ये देखेंगे कि अभी तक कैबिनेट में 4-5 मंत्री हैं, कैबिनेट विस्तार अभी हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी इतना तेजी से इस पर काम हो रहा है, क्योंकि लंबे समय से इंतजार हो रहा था कि बंगाल, जिसकी सीमा सबसे ज्यादा है, सबसे बड़ी है बांग्लादेश से, वहां पर सख्ती से काम हो, वहां पर पावर मिले कि ममता बनर्जी तो कुछ करती नहीं है तो अपनी सरकार कुछ करे। तो अब जो मिला है, इसलिए बीजेपी इस वक्त को गंवाना नहीं चाहती है, तुरंत इस पर काम हो रहा है। तो घुसपैठियों की मुश्किलें होने वाली है कि बांग्लादेश के लोग अब इधर भूल जाए कि वो भारत आ सकते हैं, यहाँ वो अपना कोई और ठिकाना भारत के अलावा कहीं और देख ले, और साथ ही जो यहाँ मौजूद है वो भी यहाँ से बोरिया बिस्तर समेट ले तो अच्छा रहेगा, वरना उनका भी नंबर लगेगा। और लग ही रहा है धीरे धीरे, कुछ तो जा ही रहे हैं वापस, अपना रास्ता देख रहे हैं। कुछ हैं जो अभी भी बैठे हुए ढीठ बन के कि हम तो जी 40 साल पहले आए थे, 50 साल पहले आए थे, हमारे तो बाप दादा यहाँ रहते थे। अब सबके बाप दादा खोजे जाएंगे और फिर उनको एक एक करके बांग्लादेश भेजा जाएगा। और शुभेंदु अधिकारी तो कह चुके हैं कि बांग्लादेशी पकड़ में आए तो पुलिस को मत दो, पुलिस को भी पकड़ में आए तो थाने में मत डालो, बीएसएफ को दो, और बीएसएफ उसे पुशबैक करेगी, यानी बांग्लादेश की तरफ भेज देगी। वहीं एक बुरी खबर आई है मौलाना गैंग के लिए, जिनको त्योहार नहीं मनाना है, जिनको त्योहार दिखाना होता है, जिनके त्योहार में काटना तो बकरा होता है, लेकिन काटी जाती गाय है, काटी जाती है भैंस, बछड़ा, जबकि धर्म में तो ऐसा लिखा नहीं है, मजहब में, लेकिन भारत में गाय पवित्र है तो उसको काटेंगे, हिंदुओं को चिढ़ाएंगे, अपना दम भरेंगे, सिर पर नाचेंगे। ये क्यों गाय काटते हैं? इसीलिए काटते हैं ना कि हिंदुओं को दिखा सके कि हम तो गाय काट रहे हैं, जो उखाड़ना है उखाड़ लो, हिंदुओं की धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने के लिए। वरना तो बकरीद तो नाम में ही बकरी है, नाम में ही बकरा है, तो गाय कहां से आ गई? लेकिन अभी शुभेंदु अधिकारी ने तो इस पर कानून बना दिया कि भैया नहीं काटा जाएगा इस तरह से, और जो कटेगा वो बूचड़ खाने में कटेगा, सड़कों पर नहीं कटेगा। लेकिन टीएमसी के विधायक, टीएमसी की सांसद महुआ मोइत्रा पहुंच गई कलकत्ता हाई कोर्ट के इस पर रोक लगाए। भाई ये तो आपने ऐसे नियम बना दिए जिससे मुसलमानों को त्योहार बनाने में मुश्किल होगी, यानी कि महुआ मोइत्रा चाहती है कि गाय काटी जाए। इसका सीधा सीधा मतलब है, जब आप इन नियमों के खिलाफ कोर्ट जाते हैं तो इसका मतलब है कि आप चाहते हैं नियम लागू ना हो, यानी कि धड़ल्ले से गाय कटे, बछड़ा कटे, भैंस कटे, महुआ मोइत्रा को खुशी मिलेगी उसमें। पर कोलकाता हाई कोर्ट को इसमें खुशी नहीं मिलती। उन्होंने कहा कि धार्मिक तौर पर गाय काटना कोई जरूरी नहीं है, बकरीद पर गाय काटना मजहब में नहीं लिखा हुआ है, कोई जरूरी नहीं है, तो गाय नहीं काटी जाएगी। जो नियम बने हैं वो नियम भी गलत नहीं है, तो जो सरकार ने, राज्य सरकार ने नियम बनाए हैं वो वैसे के वैसे लागू होंगे। इस पर इनकी याचिकाएं खारिज कर दी, और जो अब शुभेंदु अधिकारी ने कहा था वही मानना पड़ेगा। इसीलिए फुरफुरा शरीफ वालों का बयान आ रहा है कि बकरीद पर गाय ना काटे, बकरा काटे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले तो बयान नहीं आते थे आपके, पहले तो गाय काटने पर जोर दिया जाता था क्योंकि ममता बनर्जी का संरक्षण हासिल था, ममता बनर्जी तुष्टीकरण में डूबी हुई, मुसलमानों के आगे झुकी हुई। लेकिन आज जब कानून का शासन चला है, जब सही चीजें हो रही हैं, तो अब इनको डर सता रहा है, तो कह रहे हैं कि नहीं बस बकरा काटे। तो महुआ मोइत्रा की इच्छा थी गाय कटते देखने की, तो वो भी पूरी नहीं हुई। अब कोर्ट ने मना कर दिया है मौलाना गैंग, जो कि भड़काता है, ऐसा नहीं कि हर किसी के मन में है, लेकिन जो ये कट्टरपंथी हैं, जो एक तरह से आग पैदा करते हैं, जो भड़काते हैं, वो इसके लिए उकसाते कि करें, हम और उभार कर दिखाएं, हम 20 हैं तो हम जो है 20,000 दिखें, हम ताकत दिखाएं।
यही कोशिश होती है, लेकिन फिलहाल इनको कलकत्ता हाईकोर्ट से झटका लग चुका है। अब बात ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी के ऊपर सीबीआई जांच की तलवार लटक रही है। आईपैक का मामला है, आईपैक का मामला जिसमें इन्होंने जो ईडी की रेड हुई थी उसमें जाकर दखल दे दिया था, उसके बाद सबूत उठाकर ले गई, फिर ये मामला कोर्ट में चला गया। अब सुप्रीम कोर्ट में इस पर फिर सुनवाई थी। तो सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, हालांकि अब इस सुनवाई से कुछ खास फर्क पड़ता नहीं है, क्योंकि अब सीबीआई जांच के आदेश राज्य सरकार भी दे सकती है, क्योंकि कोर्ट में जो मांग की गई थी ईडी की तरफ से कि ये जो मामला हुआ है, जो ममता बनर्जी ने दखल दिया है, उसकी सीबीआई एफआईआर हो, जांच हो। अब इसके आदेश राज्य सरकार दे सकती है कि पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ हो भैया इस मामले में सीबीआई जांच, लेकिन मामला फिलहाल तो कोर्ट में है। और कोर्ट में ये दिख रहा है कि कैसे जज भी ये बड़ा इसको हल्के फुल्के में ले रहे हैं, क्योंकि अब पता है कि सरकार बदल चुकी है। अब टीएमसी यहाँ चाहे जो बोले ना बोले उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। कोर्ट तो पहले भी कह चुका है कि इस मामले को बड़े कैनवास में देखने की जरूरत है। पिछली बार मुख्यमंत्री को लेकर कोर्ट ने कहा भी था कि ये सही नहीं था, मुख्यमंत्री अगर इसी तरह रेड के बीच में जाने लगी तो ये बहुत गलत उदाहरण पेश करेगा। अब इस जो सुनवाई थी उसमें कल्याण बनर्जी वर्चुअली आए थे। ऐसे तो इनके वकील 3-3, 4-4 वकील कोर्ट में आ जाते हैं, उधम मचाते हैं, वहां पर हड़काने की स्थिति ऐसी बनाए रखते हैं, लेकिन अब ये नहीं आए। ये आए कहाँ? वर्चुअली आए। अब इनको भी पता है कि कोर्ट में कुछ भी कह ले, शुभेंदु अधिकारी का एक आदेश होगा, सीबीआई जांच शुरू हो जाएगी। तो वर्चुअली आए तो जज ने इनको पूछा कि अरे कल्याण बनर्जी जी, आप तो वर्चुअली आए हैं, आप कोर्ट में क्यों नहीं आए? तो कहने लगे कि शुक्रवार और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने वर्चुअली जो है इसके लिए अलाउ किया हुआ है। तो जज ने बड़ा मुस्कुराते हुए कहा कि आपके लिए तो नियम भी बदल गए हैं, आप आ सकते थे। तो इस पर थोड़ी सी हंसी ठिठोली हुई। फिर कोर्ट ने कहा कि इस मामले को 18 अगस्त को सुना जाएगा। ज्यादा इस पर सुनवाई नहीं हुई, क्योंकि अब मामला कुछ इस तरह हो गया है। अब इस मामले में अभी सुनवाई हो, चाहे 18 अगस्त को सुनवाई हो, या बीच में राज्य सरकार कोई इसमें आदेश दे दे, किसी भी स्थिति में ममता बनर्जी की मुश्किलें बढ़ने वाली है, क्योंकि सीबीआई जांच तो होगी ही होगी। इधर से भी आदेश आ सकता है, इधर से भी आदेश आ सकता है, दोनों तरफ से फंसी है। और उसके बाद ये जांच होगी कि कैसे मुख्यमंत्री ने दखल दिया, कैसे सबूत उठाकर ले गई, क्या क्या उठाकर ले गई, और इस मामले में ये क्यों किया गया, ये भी क्या इसके पीछे वजह जो ममता बनर्जी बता रही हैं वो है। ये भी देखेगी सीबीआई कि क्या ईडी के पास पर्याप्त आदेश थे, छापे मारने के आदेश थे तो ममता बनर्जी दखल नहीं दे सकती थी, ममता बनर्जी का इरादा क्या था। तो सीबीआई जांच होगी तो इनकी टेंशन बढ़ने वाली है। तो ये जो तीनों खबरें हैं, ये इन तीनों के लिए बड़ी समस्या वाली बात है, और इनकी ये समस्या आगे बढ़ने ही वाली है जिस तरह के फैसले शुभेंदु अधिकारी ले रहे हैं, और जिस तरह गृह मंत्री अमित शाह सक्रिय हैं बंगाल को लेकर, खासतौर से घुसपैठियों के मामले में। इस मामले में आपको आने वाले दिनों में और चीजें इंप्लीमेंट होती हुई, लागू होती हुई दिखेंगी, और नई घोषणाएं भी इसको लेकर आगे होने वाली है। तो इसी तरह की और खबरें और विश्लेषण आपके लिए लाते रहेंगे। हमसे जुड़े रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम।